हेलो स्टूडेंट। तो ये जो लेक्चर है हमारा वो क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैटर है यानी जो हमारा पदार्थ है वो क्या होता है और वो किससे बना होता था, और दूसरा चीज जो उसमें देखा था हमने कि उसकी अवस्थाएं क्या थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, मैं पढ़ाया था आपको। वहां पर ठोस अवस्था होता है, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या हम किसी मैटर के यानी कोई अगर मैटर है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो किसके द्वारा ला सकते हैं, और अगर आएगा भी तो क्या बन के आएगा, क्या हो सकता है, उसी सब को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी मैटर को परिवर्तन करना है तो सबसे पहले अगर ताप में परिवर्तन करें तो क्या होता है। ताप में अगर परिवर्तन करें यहां पर तो क्या होगा, यानी ठीक है। तो देखो क्या है, अगर कोई ठोस है, सपोज कर लो यहां पर कोई ठोस है, ठीक है। अगर हम इस ठोस में कुछ इस तरह से देखते हैं, ये देखो ठोस के कण होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही पास होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही आकर्षण फोर्स होता है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये कण क्या होता है, कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है अभी इनकी बहुत कम बहुत पास पास है। लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इसको बाहरी उष्मा मिलता है, जिसके कारण इनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये अपनी जगह से दूर जाना शुरू कर देंगे। ये क्या है, अपनी जगह से दूर जाना शुरू कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो ये दो ठोस के कण हैं, ये दूसरे के साथ में है। अगर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होगा, इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम होगा। तो जब आकर्षण बल कम होगा तो ये अपना स्थान से दूर जाने लगेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखो इधर जाएगा, ये थोड़ा इधर जाएगा। तो जब दूर दूर जाने लगेंगे तो क्या है, जैसे ये पहले था, ये ठोस था, क्या उस अवस्था में रह जाएगा या उस अवस्था में दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ताप क्या कर दें, इसको हीट देते हैं, बाह्य हीट देते हैं, यानी एक्सटर्नल हीट अगर इसको प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी ठोस को, यहां पर अगर हम कोई ठोस है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो जब ये गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये गलेगा, यानी क्या हो जाएगा, जब गलेगा तो किस में जा सकता है, ये द्रव में जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में जा सकता है, पॉसिबिलिटी गैस में भी जाने की होती है। यानी जैसे अभी मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा आपको कि गैस में भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, जब गलेगा ये तो ठोस में जाएगा। पहली चीज ये याद रखना कि जब ठोस गलता है तो क्या जाता है, द्रव में जाता है। लेकिन ये किस टेम्परेचर पर गलता है, तो जिस ठोस में, यहाँ पर देखोगे जिस टेम्परेचर पर यानी जिस ताप पर ये गलेगा, ये क्या कहलाएगा, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। मतलब समझो, यानी आप कह सकते हो वह ताप जिस पर ये ठोस द्रव अवस्था में जाता है उसे उस ठोस का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या डेफिनेशन होगा इसका, पर वह न्यूनतम ताप यानी किसी भी ठोस को वह कम से कम दिया गया ऊष्मा जिस पर क्या हो, ये ठोस चला जाए द्रव में, वह क्या कहलाएगा, उस ठोस का क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जैसे हमारा है यहाँ पर आयरन की, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं कि इसका गलनांक क्या है, ठीक है, तो अगर आयरन की बात करोगे यहाँ पर, तो आयरन का जो गलनांक होता है वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब जब तक इसको इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा यानी इतना ताप नहीं दिया जाएगा तब तक ये क्या होगा, गलेगा नहीं। यानी ये अभी क्या है, ये अभी ठोस है।
ये ठोस अवस्था में है, यानी इसको इतना अगर टेम्परेचर दिया जाए तो ये किस में जा सकता है, ये द्रव में जा सकता है। अगर इससे कम टेम्परेचर रहेगा तो ये अपनी अवस्था को नहीं छोड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप समझो इस बात को तो क्या होगा, अगर हम इसको इससे कम टेम्परेचर देते हैं तो इनके बीच में जो कणों के बीच में आकर्षण बल है वो खत्म होने वाला नहीं है, और आकर्षण बल नहीं खत्म होगा तो ये द्रव में जाएगा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं तो द्रव में जा सकता है। ठीक है, इसी तरह इसको आप नोट कर लो, फिर अगला मैं पॉइंट बता रहा हूं। अगर हम द्रव को ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, द्रव हमारा चला जाता है गैस में। आपको पता है द्रव के जो कण के होते हैं कुछ इतनी दूरी होती है, थोड़ा दूर होते हैं, ठोस की तुलना में इनके कण दूर होते हैं। अब क्या है, अगर इनको हमने गर्म कर दिया तो इनको और ऊर्जा मिली तो ये और दूर दूर भगेंगे, और दूर दूर भगेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, इतने दूर दूर चले जाएंगे, और जब इतने दूर दूर चले जाएंगे तो ऐसा संरचना किसका होता है, गैस का होता है ना। तो कहने का मतलब है इसको दिया गया, यहाँ पर आप कह सकते हो पॉइंट, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उस द्रव का हम क्या कह देते हैं, क्वथनांक कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। यानी इसको जो जैसे क्या है हमारा वाटर है, आपको पता है ये जो हमारा वाटर होता है इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आप लोगों को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है अगर इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, आप देखते उबलने लगता है, भाप बनने लगता है। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे उबालते रहोगे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप देखोगे खत्म हो जाएगा, आपके जो जिस बीकर में आप इसको उबाल रहे हो देखोगे खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है जब तक इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा नहीं तब तक नहीं उबलेगा। क्योंकि देखते हो आप पानी रखते हो उसमें किसी बीकर में, आप हीट करते हो तो हीट करते हो क्या तुरंत बॉयल करने लगता है, तुरंत नहीं करता है ना, कुछ टाइम के बाद करता है। वो टाइम आता है, वो टाइम कब आता है, जब ये पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद ये क्या हो जाता है, गैस में धीरे धीरे द्रव जो होता है गैस में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के पहले जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा, ये जो हमारा पानी है वो गैस में नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो जो क्वथनांक हमारा होता है आप कह सकते हो कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई क्या हो जाए, द्रव गैस में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं उस द्रव का। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देखते हो अगर हम हमारा सपोज कर लो वाटर ही है, इसको गर्म करते रहते हो तो क्या होता है, पहले गर्म करोगे तो सपोज कर लो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, फिर क्या हुआ, फिर पहुंचा 25, हमारा रूम टेम्परेचर अगर वैसे मानोगे तो इतना होता ही होता है। तो हम अगर लेके चलते हैं रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस था, अगर हमने इसको गर्म किया तो क्या हुआ, सपोज कर लो 30 पहुंचा, 40 पहुंचा, 50 पहुंचा, 70 पहुंचा, 80, ऐसे 90 तक पहुंच गया, 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, फिर हमारा 100 पहुंचा, और जैसे ही 100 पर ये पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, ये भाप बनना शुरू हो गया, यानी ये गैस में जाना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर उसमें अगर मेजर करोगे, उस पानी का अगर थर्मामीटर से टेम्परेचर देखोगे तो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों, पहले क्या हुआ, गर्म किया तो देखा हमने 25 से 30 हुआ, 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, ऐसे पहुंचकर 100 हो गया। तो पहले तो बढ़ा, लेकिन 100 पहुंचने के बाद क्यों नहीं बढ़ा। बात आती है कि 100 पहुंचने के बाद क्यों नहीं बढ़ा, तब भी तो बढ़ना चाहिए, 200 तक जाना चाहिए, 300 तक जाना चाहिए, जब हम लगातार इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर आती है, क्या होता है ये पहले समझो। अगर हम इस टेम्परेचर को क्या होता है, जो और टेम्परेचर हम देते हैं, क्योंकि 100 पे तो ये बॉयल होगा, 100 पे ये क्या होगा, ये गैस में परिवर्तित होगा। लेकिन क्या एक ही अणु है, यहाँ पर एक ही अणु है क्या, अणु तो बहुत सारे होते हैं ना पानी के, तो क्या है सबको क्या होता है, ऊर्जा देना है। ठीक है, एक बॉयल किया, ऊपर गैस बना, फिर उसको उतना ही ऊर्जा देना है, तभी तो गैस बनेगा, यानी फिर 100 डिग्री से पहुंचाना है तो उतना बनेगा, और दो और बनेगा, एक निकलता जाएगा दूसरा बनता जाएगा, फिर वहां पर क्या है और ऊष्मा लगती जाएगी। तो क्या है, और जो हमारी ऊष्माएं होती हैं उस द्रव को गैस में परिवर्तित करने में चली जाती है। क्या है,
इसीलिए टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम और ऊर्जा यूज करेंगे ना वो क्या है उसको द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए लग जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, वहीं पर रुका रहता है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो तो खर्च हो जा रही है गैस में परिवर्तित करने में ना। पहले तो हमने यहाँ तक पहुंचा दिया क्योंकि इससे पहले तो वो क्या है गैस में जाने वाला है नहीं। जब चला गया तो और भी तो अणु है, बहुत सारे अणु, सबको तो पहुंचाना है वहां तक, तो उसको पहुंचाने में क्या है वो ऊर्जा लग जाती है। इसी के वजह से हमें पता नहीं चलता टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता नहीं है, ठीक है, वहीं पर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस से वहीं पर रहेगा। तो उस ऊष्मा को हम बोलते क्या है, वो कैसी ऊष्मा है? तो उस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट है। तो आप लोगों ने बहुत कई सारे डिफिनेशन इसके पढ़े होंगे, बट इतना ही समझो कि अगर समान ताप पर किसी द्रव को या किसी ठोस को, उसको अगर कोई ठोस है तो उसको द्रव में परिवर्तित करना है, या कोई द्रव है तो उसको गैस में परिवर्तित करने के लिए जो हम और ऊर्जा लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो है हमारी ऊर्जा होती है और ऊर्जा जो लगती है किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए और द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए, वो क्या कहलाती है? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अगर वहां डिफिनेशन दोगे, हो सकता है आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा तो वहां लिखा होगा, यानी एक वायुमंडलीय अगर दाब है तो उस पे क्या होता है, समान ताप पर 1 किलो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसे हम क्या कहते हैं? उस ठोस की क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो कई सारे डिफिनेशन है, बस इतना आप समझो क्या होता है अगर उस ठोस को द्रव में और द्रव को समान ताप पर, यानी अगर ये द्रव है, सपोज कर लो ये हमारा पानी है, तो इसका बॉयल हो रहा है कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी ताप पर क्या है और ऊष्मा जितना लगती है इस द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और हमने पढ़ा है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये दो चीजें पढ़ी, और फिर उसके बाद लेटेंट हीट पढ़ा है। आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, तो इतना समझना कि वहां तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद और उनको पहुंचाने के लिए जो ऊष्मा लगती है उसी में खर्च हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमको पता नहीं चलता और आगे टेम्परेचर हमारा बढ़ता नहीं है, समान रहता है हर केस में। ठीक है, हमने यहाँ पर रिलेशन के द्वारा सभी अवस्थाओं को चेंज करने का यहाँ पर बनाया हुआ है। देखो क्या है, अगर हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर हम कहते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात को याद रखना। अगर कोई द्रव है तो उसको अगर हम ठोस में परिवर्तित करते हैं तो जमना कहलाता है। जैसे आपको पानी को क्या करते हो, ठोस में लाते हो फ्रीज करके, तो क्या होता है? उसको जमना कहते हैं ना। इसी तरह अगर हम किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसको वाष्पीकरण करते हैं। जैसे क्या है, अगर आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है? वाष्प बनता है, भाप बनता है ना, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे इसको अच्छे से हम डील करेंगे। अगर क्या है कोई गैस है उसको द्रव में परिवर्तित करते हो तो संघनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा? ये संघनन कहलाए। संघनन का मतलब समझो क्या है, आपके घर में कोई चीज आप बॉयल कर रहे हो तो क्या है, अगर उसके ऊपर कुछ कोई रखा हुआ है ना, जैसे क्या है अगर हम किसी बीकर में कोई चीज बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई चीज रखा हुआ है तो जब उसको हटाते तो देखते क्या है वहां से पानी गिरता है। तो पानी क्यों गिरता है? कि जो भाप बन रहा है अगर उसके ऊपर कोई चीज रख दिया जाता है तो संघनित होने लगता है, मतलब वह फिर गैस जो है संघनित होने का मतलब वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम किसी ठोस को गैस में परिवर्तित करते हैं तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कपूर है। क्या है? कपूर है। कपूर क्या है? कपूर क्या है? सीधे चला जाता है ठोस से गैस में। आप कपूर को जलाते हो तो देखते हो क्या है, वो सीधे क्या चला जाएगा, वो सीधे ही चला जाता है हमारा गैस में। द्रव नहीं बनता है वहां पर कि पहले द्रव में जाएगा तो द्रव गैस में जाएगा, सीधे चला जाता है हमारा गैस में। ठीक है, ये वही चीज है। लेकिन यहाँ गैस का सीधे ठोस में आना निक्षेपण कहलाता है, यानी फ्यूजन कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर बात करोगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए उसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को कम करते हो तो सीधे वो चला आता है, क्या प्रेशर डाल के सीधे वो चला आता है हमारा किसमें? ठोस में, तो उसको कहते हैं आइस। ठीक है ना, ये क्या होता है? ड्राई आइस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये था हमारा रिलेशन जो यहाँ पर सभी को एक दूसरे को टेम्परेचर वेरी कराने, टेम्परेचर परिवर्तित कराने पर होता है। ठीक है, इसी तरह हम अगर प्रेशर की बात करें
कि क्या प्रेशर से भी अवस्था परिवर्तन आ सकता है, तो कह सकते हैं यस। जैसे क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखोगे बहुत सारे गैस के अणु, ये देखो बहुत दूर दूर होते हैं, सपोज करो एक यहाँ है, ये देखो इस तरह, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, इस पिस्टन से इसको दबाया, जब इस गैस को इस पिस्टन से दबाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। सपोज करो ये है, तो क्या करेगा, ये देखो पहले क्या, अगर हम थोड़ा सा दबाते हैं इसको, थोड़ा सा इस पर दाब लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, तो क्या होगा, ये अणु देखोगे कुछ बहुत पास आएंगे, ठीक है। क्या होगा, कुछ ऐसे देखो, ऐसे पास आएंगे, ये अणु क्या है, ऐसे पास आएंगे। अगर हम और दबाते हैं इसको, अगर यहाँ देखोगे, अगर मैंने यहाँ तक दबा दिया, ये पिस्टन को और दबा दिया, तो ये क्या होगा, देखोगे एक दूसरे के एकदम पास आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक दूसरे के एकदम पास आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम क्या है दाब बढ़ाते हैं तो गैस को हम द्रव में, और दाब बढ़ाएंगे तो ठोस में भी ऐसा पॉसिबल कम होता है ठोस में लाना, बट ला सकते हैं क्योंकि दोनों के कण बहुत पास आ जाएंगे। जैसे क्या है, आपके घर में एलपीजी गैस होगा, देख तो हिलाने पर जैसे लगता है इसमें पानी रखा हुआ, कोई चीज पानी है इसमें, क्यों, क्योंकि वो जो एलपीजी गैस है वो उसमें क्या है, प्रेशर के द्वारा भरा हुआ है। अब उस प्रेशर क्या है, जब वो देखते हो खोलते हो तो क्या होता है, उस प्रेशर कम होता है, तो जो उसकी नेचुरल अवस्था थी, देखो क्या है, अगर कोई गैस है उसकी नेचुरल यानी जो इस इन्वायरमेंट में वो जिस रूप में है वो गैस रूप में है, तो हम क्या है उसको क्या किए हैं, उसको जबरदस्ती यानी प्रेशर के द्वारा उसको उसमें परिवर्तित किए हैं ना भाई। क्या है, इसको प्रेशर दिया तभी तो ये लिक्विड में गया है, एक दूसरे के कण पास आए हैं, बट क्या है इसका नेचर ऐसा नहीं है, वो तो गैस ही है ना। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, देखते हो फिर गैस निकलता है बाहर, गैस के रूप में निकलता है, लेकिन दिखने में लगता है अगर उसमें रखा हुआ है तो द्रव की तरह दिखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर इसमें बढ़ा दिया। तो जब यानी कह सकते हो ओवरऑल प्रेशर के द्वारा भी, जैसे सीएनजी गैस होता है जो व्हीकल में यूज होता है, तो प्रेशर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको हमने क्या किया है, देखा है यहाँ पर कि अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो कोई चीज ठोस में जा सकती है, द्रव में जा सकती है, गैस में जा सकती है। इसी तरह अगर हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो वो चीजें क्या होती है, गैस से हमारी ठोस में या द्रव में आ सकती हैं, ठीक है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी हमारी द्रव में होती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर हम अवस्था में परिवर्तन लाना है तो हमें ताप या दाब को लगाना है, ठीक है। अगला जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।